Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने कई मरतबा सीमेन एनालिसिस कराया होगा। सीमेन एनालिसिस कराने के बाद आप लोगों ने एक जो वैल्यू देखी होगी पस सेल्स की, तो पस सेल्स कुछ लोगों में बढ़ जाते हैं, उनकी जो तादाद होती है, जो वॉल्यूम होता है पस सेल्स का, वो बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पस सेल्स होते हैं बेसिकली अगर ये बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या परेशानी होती है, और कुछ ऐसे इनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में पस सेल्स बढ़ गए हैं और आपने आपको पता ही नहीं है कि पस सेल्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, आपने सीमेन एनालिसिस भी नहीं कराया है, तो आपकी बॉडी में वो कौन से सिम्टम्स होते हैं कि जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इसकी वजह से ये इस वजह से मुझे हो रहे हैं, ये साइन जो मुझे आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे होंगे क्योंकि हो सकता है मेरे पस सेल्स बढ़ गए हों सीमेन में, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि पस सेल्स अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से आम तौर पे आप क्या फील करते हो, आम तौर पे आपके अंदर क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पस सेल्स जनरली पस सेल्स से वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर पस सेल्स आपके बढ़ जाते हैं तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक मेजर इशू ये आता है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की मोटेलिटी, वेबिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से पस सेल्स पे नज़र रखना निहायत ज़रूरी होता है कि आपके सीमेन में, आपके सीमेन सैंपल्स में पस सेल्स ना बढ़ने पाएँ, पस सेल्स जो है लिमिटेड रहे बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। तो अगर आपके सीमेन में पस सेल्स बढ़ जाएंगे, आपका जो सीमेन का जो सैंपल है उसके अंदर अगर पस सेल्स मिल रहे हैं, इट मीन कि आपको एक साइन ये आपकी बॉडी में आएगा कि जब आप डिस्चार्ज होंगे, जब सीमेन आपका खारिज होगा, जब मनी आपकी निकलेगी, तो उस वक्त आपको पेन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, बीवी से अपनी जो है सोहबत करेंगे, या फिर आप मास्टरबेशन करेंगे, किसी भी सूरत में जब सीमेन आपका निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो दर्द होगा सीमेन निकलते वक्त या फिर डिस्कम्फर्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि लोगों के अंदर इजैकुलेशन के वक्त दर्द होता है, इसकी कंप्लेंट लेकर के लोग आते हैं, लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं कि दर्द के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आपको दर्द होता है इजैकुलेशन के दौरान या फिर डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप ये कंप्लेंट लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हो। बहुत मरतबा वो डॉक्टर जो होते हैं वो जानते ही नहीं है कि ये दर्द किस किस सिम्टम्स में, किन किन कारणों से हो सकता है। वो क्या करते हैं, बस आपको ऐसी पेन किलर दे देते हैं कि ले जाइए, खाइए, आपको आराम हो जाएगा। बट मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। इस वजह से आपको हमेशा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए अगर इस तरह का कोई इशू होना चाहिए। बहुत मतलब ऐसा होता है कि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और सही से ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल पाता है, फिर आगे चल करके मेजर इश्यूज़ होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इन्फेक्शन जो है बहुत ही जवानी में हो जाता है लोगों में। ये बहुत मेजर इशू है, क्योंकि आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं और स्कूल में इन्फेक्शन है, पता चला बहुत सारे 1000-2000 बच्चे हैं स्कूल में, और टॉयलेट है, टॉयलेट जा रहे हैं सारे के बच्चे, बिल्कुल कॉमन टॉयलेट होता है ना स्कूल में। तो अब वहाँ पर अगर इन्फेक्शन है, अब वहाँ पे यूरिनेशन होगा, तो फिर बहुत मतलब चांसेस होते हैं कि उस यूरिनेशन के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है ना, उसमें एंटर हो जाता है। उसकी वजह से पहले तो यूटीआई होता है आपको, और यूटीआई के साथ साथ फिर आपके जो सीमेन का जो सैंपल होता है, जो सीमेन होता है, उसके अंदर भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है और पस सेल्स वहाँ पर फॉर्म्स हो जाते हैं। तो फिर ये तो मेजर इशू है। अब उस वक्त वो मास्टरबेशन जब करेगा जवानी में तो उसको जो है दर्द होगा, डिस्चार्ज जब होगा तो उसको पेन होगा। अब वो जब पेन होगा तो वो पेन किलर ले लेगा, वो ध्यान नहीं देगा, वो क्या समझेगा कि मुझे इतना मेजर इशू हो सकता है। लेकिन ये जो पेन हो रहा था इसको, ये जो दर्द हो रहा था, ये एक मेजर इशू का साइन था।
वो समझ नहीं पाए, अब इसकी वजह से वो जो है इन्फेक्शन वो पड़ा रहता है और धीरे 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 स्पर्म काउंट उसका बिल्कुल जीरो हो जाता है, स्पर्म बिल्कुल नील हो जाते हैं, एजोस्पर्मिया हो जाता है। ये तो बहुत मेजर इशू हो गया। आपने थोड़ी सी लापरवाही की और इतनी बड़ी डिजीज डेवलप हो गई। तो इस वजह से कभी भी छोटे से छोटे सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और कुछ भी हो तो आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक बात तो कब क्या, अगर आपको डिस्चार्ज करते टाइम चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हैं, या फिर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, मुश्तजनी कर रहे हैं और उस वक्त आपको दर्द हो रहा है, इजैकुलेशन जब हो रहा है, सीमेन जब खारिज हो रहा है तो दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर पस सेल्स जो है वो बढ़े हुए हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, सीमेन जब डिस्चार्ज हुआ तो सीमेन की तरफ आपकी नजर गई, सीमेन को आपने देखा कि सीमेन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है ना, सीमेन जो है अब बहुत ज्यादा पीला पीला सा निकलने लगा है और उसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो भी अब नॉर्मल हो गई है। उसको थोड़ी देर में लिक्विड हो जाना चाहिए ना, सीमेन जो होता है लिक्विफिकेशन होता है उसका, थोड़ी देर में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है और या फिर उसका कलर चेंज हो गया है, तब भी आप समझ जाइए कि आपके सीमेन में पस सेल्स जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। आमतौर पे जब भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है तो एक कॉमन साइन होता है कि आपको बुखार आता है और ठंडक लगती है, चिल्स जिसे कहते हैं हम लोग, फीवर एंड चिल्स। ये बिल्कुल सारे के सारे तकरीबन इन्फेक्शन में कॉमन होता है। तो अगर आपको बुखार आए या फिर जो है आपको जो है जाड़ा लगे, ठंडक लगने लगे, आप कांपने लगे, तो आपको महसूस होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है। और अगर ऐसी कंडीशन बार बार आपको होती है और कई सारी चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं, तो जिससे ये चीज कंफर्म हो सकती है कि आपके सीमेन में पस सेल्स जो हैं वो ज्यादा हो चुके हैं। इसी तरीके से एक परेशानी और होती है कि अगर आपके सीमेन में पस सेल्स बढ़ जाते हैं तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि आपके जो पेनिस से है ना डिस्चार्ज होता रहता है, एवरी टाइम, हर वक्त आपके पेनिस से डिस्चार्ज होता रहता है ना। बहुत मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको जिरियान मजी या जिरियान मनी समझ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। हालांकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से उसको डिस्चार्ज हो रहा है, ये जिरियान मनी या जिरियान मजी नहीं है। आप जिरियान मजी या जिरियान मनी का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, पता चला इधर इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, उसका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा, इस वजह से उसको ना तो उसमें डिस्चार्ज में कोई आराम आएगा और उसका इन्फेक्शन और बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे स्पर्म काउंट नील हो जाएगा और उसको जो है एजोस्पर्मिया हो जाएगा। तो इस तरह की जो है मेजर इश्यूज लोगों में हो जाते हैं अगर ये पस सेल्स का सही से ट्रीटमेंट ना हो पाए और इसका जो है प्रॉपर वे में अगर डायग्नोसिस सही वक्त में ना बन पाए तो मेजर इश्यूज होते हैं। इस वजह से आप लोगों को इसके बारे में कभी भी क्या, आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए चीज़ें और सही से आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जब पस सेल्स आपके सीमेन में होते हैं तो आपको पेन या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपके टेस्टिकल्स में। आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, खुसियतैन कहते हैं इसको हम लोग, तो अगर उसमें भी दर्द हो सकता है। अगर पस सेल्स ज़्यादा हो गए हैं तो आपके टेस्टिकल्स में भी ये दर्द होगा या पेन होगा। बहुत मरतबा ऐसा होता है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं कि बहुत जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं तो सीमेन बनने का जब वक्त नहीं मिलता है तो खाम मनी, जो कच्ची मनी होती है, वो खारिज होने लगती है ना, तो उसकी वजह से बहुत मतलब खून भी आने लगता है, तो उसकी वजह से भी टेस्टिकल्स में पेन होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये कंप्लेंट। इस वजह से प्रॉपर वे में अगर कोई टेस्टिकुलर एग की कंप्लेंट लेकर के विजिट करता है तो प्रॉपर वे में उसका इवेल्युएशन बहुत अच्छे से होना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए कि डायग्नोसिस इसकी क्या है और इसको जो दर्द हो रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर इसको जो है बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से हो रहा है या फिर एक्सेसिव क्वाइटस की वजह से हो रहा है। सीमेन जो है पस सेल्स में मैंने आपको बताया कि अगर पस सेल्स बड़े हुए हैं तो सीमेन की कंसिस्टेंसी आपकी जो है गड़बड़ हो सकती है या फिर उसका कलर चेंज हो सकता है, कभी कभी उसमें खून भी आ सकता है। सीमेन एनालिसिस आप कराएंगे तो फिर पस सेल्स अगर उसमें बड़े हुए होते हैं तो आमतौर पे आप देखेंगे कि आपका काउंट भी कम मिलेगा और मोटिलिटी भी कम मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आपके अंदर पाया जा सकता है जिसे हम लोग यूटीआई कहते हैं, तो यूटीआई भी आपके अंदर हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके अंदर अगर मिल रहे हैं तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके अंदर स्पर्म काउंट का इशू हो सकता है, आपके अंदर जो है पस सेल्स जो हैं आपके सीमेन में पाए जा रहे हैं और पस सेल्स की वजह से आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं।
इस वजह से प्रॉपर वे में आप पस्टल्स का जो ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने नियरेस्ट जो अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ डॉक्टर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या हमारे सेंटर पर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। पस्टल्स के लिए बेसिकली एंटीबायोटिक पर भी आपको थोड़े दिन रहना पड़ सकता है, या यूनानी मेडिसिन के थ्रू भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के थ्रू भी आप लोगों का ट्रीटमेंट पस्टल्स का भी पॉसिबल होता है। इवन आप लोगों को अगर ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट नील है, स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो हो गए हैं, या फिर ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया है, ट्रेटोस्पर्मिया है, कोई भी कंडीशन है, इन सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर वे में होनी चाहिए और सही से आप कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि आपको जो इशू है इनफर्टिलिटी का वो किन कारणों से है, किस वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, और एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया किस वजह से है। तो उस कॉजेज को रिजॉल्व करना होता है जिस वजह से आपके अंदर ये इश्यूज आए हैं, और इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो एक मतलब आप हमसे भी कंसल्ट करिए, या आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह प्रॉपर इनका सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा पस्टल्स को रिकग्नाइज़ करने में, कि पस्टल्स अगर आपकी बॉडी में है तो कैसे आप उसको पहचान सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।